बिना और पापा को कोई खबर नहीं। 2000 रुपए लिए उस अब तो कुछ भी कह रहे, उस वक्त मेरा लक फैक्टर इतना बढ़िया था, जो मैं शेयर खरीद रहा था वो ऊपर जा रहा। तो उस चीज को फ्यूचर ऑप्शन की चीज को आप कभी होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए। स्टॉक को तो क्या मैं जैसे मैं 10 साल भी होल्ड करूंगा तो वो मेरा है। बट आप सच से बताना कौन कौन ऐसे लोग हो तुम जो कॉलेज में आने के बाद तुमने सोचा था कि यार काश हम कॉलेज की फीस खुद भर देते हैं, क्योंकि यार घर वालों से नहीं पैसे मांगने अच्छा नहीं लगता, अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। हम सब नहीं सोची है, बट संयम जिसके साथ ही पूरी पॉडकास्ट है आज, वो बंदा भाई रियली कर रहा है। वो अपना सारा खर्चा कॉलेज का, रहने का सब खुद करता है। एंड अभी आईफोन भी लिया उस लौंडे ने, और वो सेकेंड ईयर में मेरे साथ ही और स्टॉक मार्केटिंग करता है वो। एड भाई कब से कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे किया, सारा एक लाइक पता है, क्योंकि जब हम किसी का एक्सपीरियंस देखते हैं ना तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। कहानी के साथ लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि लेक्चर्स पढ़ के। सो यार आज हमने उसकी कहानी सुनी है, कैसे सब शुरू किया, और उसके साथ कुछ लर्निंग्स भी मिली, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या करनी चाहिए। तो ये पॉडकास्ट सुनते हैं, आई जस्ट होप यू लव इट। सबसे पहले तो तू फर्स्ट ईयर में मेरी तरह, तो मेरे को समझ नहीं आता भाई तू कैसे कर लेता है, क्योंकि मेरी तो सब बहुत फटती है भाई। होता है अभी मार्केट में जैसे रिटेलर्स की पड़ती है, लाइक फटना इज नॉट अब अपन ये कह सकते हैं कि हाँ डर लगता है, जो कैपिटल रिस्क होती है कि कैपिटल होता नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर में क्या है, बैचलर से इतना कैपिटल होता नहीं, खुद का पैसा होता नहीं, तो उसका रिस्क ऐसे कि अगर मम्मी पापा से पैसे ले और हार जाए या लूज कर जाए मंथ टू मनी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्या सिनेरियोज रहेंगे, तो वो वाला रहता है अभी। यार एक बात बता, मतलब ऐसा क्या चीज चाहिए होती है स्टॉक मार्केटिंग, लाइक ऐसा कितनी एज, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि स्टॉक मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए? देखो मैं कहता हूँ कि जब आप इतने मैच्योर इनफ बन जाओ ना, क्या आपके पास जो पैसा है आप उसको एकदम केपेबल वे में रख करके एकदम ग्रो कर सको, तब आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए। जब मतलब इतने मैच्योर इनफ हो जाओ कि आपको उस पैसे की अहमियत बताओ, ये नहीं कि यार ठीक है मम्मी पापा का पैसा है यार चले भी गया तो क्या हो गया, वो आपको उस पैसे को आपके बच्चे की तरह पालना है। मैं हर पॉडकास्ट में आता हूं, मैं एक लाइन कहता हूं कि यार कैपिटल को मेरे बच्चे की तरह पालना है, उसको पाल उसको बड़ा करना है। अपन जैसे अपने अगर कोई बच्चा है उसको मारते थोड़ी ना है, उसको पाल उसकी बड़ा करते हैं कि हाँ ठीक है इसको केयर से रखेंगे, बस वैसा करना है सीन। तो लाइक इसके लिए पैन कार्ड वगैरह भी चाहिए होता है स्टॉक मार्केटिंग के लिए, क्या क्या चीज मतलब? तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए उद्देश्य है एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ओके ठीक है, एक डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के साथ खुलाना रहता है, ठीक है। लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, ऐसे डिफरेंट नाम से। तो उसके लिए एक्चुअली आप 18+ एज के होने चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह रिक्वायरमेंट्स होती है, बैंक अकाउंट आईडी प्रूफ वगैरह, तो ये नॉर्मल एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, एक्सचेंजेस में आपको आपके स्टॉक्स पे जो बाय सेल करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए ये सब रिक्वायर्ड रहता है। यार चल ये तो तूने मुझे बताया, बट स्टॉक मार्केट में लाइक तू कैसे आया और तूने अब तक क्या क्या अचीव किया? ठीक है, उद्देश्य बात ऐसी मेरी जर्नी चालू हुई थी आज के अराउंड 3 साल पहले। 11th में मैं कहीं जयपुर में जेईई वगैरह के लिए कोचिंग कर रहा था, तो एक 11th का एंड फेज चल रहा था और कोरोना लाइक स्टार्ट होने वाला था। तो हुआ क्या था कि उस वक्त ऑन अ वेरी रैंडम डे मैंने मेरे हॉस्टल के एक सीनियर के फोन में एक अपस्टॉक्स नाम से ऐप देखा। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार इसके तो मैंने बहुत एड्स देखे यूट्यूब पे, ये ऐप क्या है, किस बारे में है, क्या चीज़ है। तो ये हुआ हो गया कि मैंने उनसे पूछा कि यार ये ऐप क्या है, आप क्या करते हो इस ऐप से। तो उन्होंने मुझे बताया कि सेम एक इन्वेस्टिंग का ऐप है, ट्रेडिंग का ऐप है, ठीक है, आप पैसे ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे को ये वाला बेसिक आइडिया दिया। तो आई वाज मोर क्यूरियस, तो उस रात में गया यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा कि क्या होता है स्टॉक मार्केट वगैरह। तब मुझे पता पड़ा कि यार इस ऐप पे तो एक पैन कार्ड लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, और मैं था 16 साल की उम्र। तो फिर वो पैन कार्ड था नहीं, अपन मन में तो था कि कुछ ना कुछ करना है पैसा बनाने के लिए। हॉस्टल में कोई भी रहता है तो उसके मन में ये था कि मैं मेरे खर्चे कैसे उठाने, और खर्चे बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप बाहर जाते हो, आपके दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो, चिल आउट करते हो, तो खाना वाना वगैरह, तो इसके खर्चे एक्सेस खर्चा होता है। तो ये रहता है कि यार पूरा खर्चा तो नहीं करना, मैं थोड़ा बहुत खर्चा कैसे उठा लूं। तो वो क्यूरियोसिटी ना आपको पुशअप देती है कि नहीं आप जाओ तो थोड़ा सा पैसा कमाओ या इस एज में कुछ ना कुछ नई चीज डिस्कवर करो कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो उसने लाइक मेरे को पुशअप करा था कि यार नहीं यार पैन कार्ड आएगा, जिस दिन ट्रेड करेंगे 2 साल रुकना पड़ेगा तो रुक जाएंगे, बट देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे कि ऐप क्या है। फिर हुआ क्या, सुना लेटर लाइक 2-3 महीने बाद एक कोरोना का एकदम स्टार्टिंग फेज आ गया कि ठीक है लॉकडाउन वगैरह इम्पोज होना चालू हो गए, तो सब घर पे थे, सब मैं भी घर पे था। फिर मेरे को मन में वापस ये स्ट्राइक करा कि यार उस वक्त मैंने अपस्टॉक नाम का ऐप देखा, व्हाट अबाउट दैट, क्यों ना आज को वापस खोल के देखा जाए। तब घर पे था, पापा वगैरह सब घर पे थे, और ना वेरी रैंडम डे मैंने फोन लिया, मेरा अपस्टॉक्स डाउनलोड करा, पैन कार्ड लिया पापा का, आधार कार्ड लिया पापा की बिना परमिशन के एक उनके नाम से डीमैट अकाउंट बना। ओके।
अब डीमैट अकाउंट बना तो दिया पर आता नहीं कि ट्रेड कैसे करते हैं। अब देश बात ये थी कि मेरे को ना बाय सेल करना भी नहीं आता। ठीक है, बाय सेल क्या होता है? स्टॉक्स की खरीदना और बेचने को अपन बाय और सेल। ओके, बाय सेल, अच्छा ऐसे खरीदना। ओके, तो वो भी नहीं आता मेरे को। अब मैं गया YouTube का अकाउंट बनाने के बाद क्या ऐप तो डाउनलोड कर लिया, बट उसमें बाय सेल कैसे करूं? ठीक है, तो YouTube से काफी लर्निंग वीडियोस मिली, बाय सेल करना सीख लिया मैंने कि हां यहां से क्वांटिटी एंटर करूंगा मैं, अगर मेरे को जिसका भी एक शेयर की होगा किसी भी कंपनी XYZ कंपनी का, तो क्वांटिटी एंटर करके ऐसे ऐसे अपन बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको और एलोबरेट करेगा कैसे, लाइक? हां, तो क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो बेसिकली शेयर मार्केट की उम्र के लिए जो सारी कंपनीज है जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, ये सब है ना एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। ठीक है, एंड व्हाट वी डू कि एक्सचेंज क्या करती है, जैसे तेरे को कोई शेयर बेचना है और मेरे को एक शेयर खरीदना है, ठीक है, और वो शेयर है 2500 रुपए का, तेरे को 2500 बेचना है, मेरे को 2500 रुपए खरीदना है, तो एक्सचेंज एक मीडिएटर की तरह काम करेगी, अपन दोनों को कंबाइन करवा के तेरा शेयर मेरे को दे देगी एंड तेरे को पैसे मिल जाएंगे मेरे अकाउंट से कट करके, तेरे पास पैसा आ जाएगा। तो इसे इस टर्म को हम कहते हैं बाय और सेल करना। अब मैं यहाँ पे जैसे तेरे को बेची 10 क्वांटिटी, मेरे को खरीदी 5 क्वांटिटी है, तो मैं 5 क्वांटिटी का एक ऑर्डर दूंगा एक्सचेंज को कि हाँ कि मेरे को 5 क्वांटिटी इस शेयर की चाहिए फॉर 2500 रुपए। तूने ऑर्डर दे रखा है 10 क्वांटिटी मुझे बेचनी है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, 5 क्वांटिटी मुझे दे देगा और 5 क्वांटिटी किसी और को दे देगा। तो ये क्या वॉल्यूम बहुत रहती है, तेरी 10 क्वांटिटी तो चाहे 10 की जगह 100 बेच 200 बेच, वो सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत रहती है। सेम प्राइस पे देखो बहुत सारे बायर सेलर्स मिल जाएंगे, मेरे जैसे लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर होता है। तो अब बाय सेल करना सीख लिया, बात आ गई पैसों पे, क्या पैसे तो है नहीं, या स्टॉक मार्केट में पैसा तो चाहिए ऑब्वियसली, लाइक एग्जैक्टली। अब बिना कैपिटल के तो कोई बंदा जाके क्या ही ट्रेड करेगा, वो अमाउंट मैंने को ले लिया, उसका कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस नहीं। अब इस पॉइंट पे मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ चार्जेस भी होते हैं ट्रेड करने के, आई वाज इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, फिर भी ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने मेरे रैंडम का अकाउंट खुला लिया, पापा के बैंक अकाउंट से 2000 रुपए लिए, और जो मैसेज आता है 2000 डेबिटेड का, उसको सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। ओके, बिना तू इतना कुछ कर रहा था बिना, हाँ, और पापा को कोई खबर नहीं। 2000 रुपए लिए। उस वक्त क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रखा था ड्यू टू कोरोना। ओके, तो सारे स्टॉक्स काफी चीप रेट पे अवेलेबल थे। ठीक है, हाँ, मैंने कहीं लाइक किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि काफी चीप रेट पे मिलने लग गए थे ड्यू टू कोरोना। लाइक ऐसा सिनेरियो हर टाइम एक बार आ जाता है, हाँ। इस टाइम पे शेयर्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो एक करेक्शन वाला फेज चल रहा था। तो उस वक्त मैंने रिलायंस पे थी मेरी नजर, उस दिन मैंने रिलायंस का शेयर को खरीदा 2000 रुपए का। ठीक है, मैंने कुछ 2500 रुपए ऐड करे थे, करेक्शन 2500 रुपए ऐड करे थे, तो मैंने 2000 रुपए का एक रिलायंस का शेयर खरीदा। ओके, लाइक तूने 2500 रुपए उस तेरे स्टॉक मार्केट अकाउंट में डाले, हाँ। 2000 रुपए का शेयर खरीद लिया। 2000 रुपए का शेयर खरीद, ठीक है। अब अगले ही दिन वो शेयर हो जाता है 2100 रुपए। ओके, तो मेरे को दिखता नया नया पैसा। हाँ। अब किसी भी एक तुम छोटे बच्चे के हाथ में, उस वक्त तो मैं छोटा ही था, अब मेरे को इतना मैंने कमाया ही नहीं कभी जिंदगी में, तो उस वक्त तुम किसी के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो पैसा आ गया मेरे पास। तो फिर ये वाली पॉइंट हो गया था, मैंने कमाया 100 रुपए, मैं बहुत खुश हो गया। बट इस पॉइंट पे मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताया कि मैंने 100 रुपए कमाए हैं, कुछ करा है। ठीक है, वो पैसा लेकर के मैंने दूसरे शेयर्स में धीरे धीरे बाय सेल करना चालू करा। ठीक है, अब तो कुछ भी कह रहे, उस वक्त मेरा लक फैक्टर इतना बढ़िया था, जो मैं शेयर खरीद रहा था वो ऊपर जा रहा। ओके, वो साइकिल ही होती कि एकदम लोएस्ट प्राइस पे शेयर मिल रहे थे और जो ले रहे हो वो आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 2 दिन नहीं तो 5 दिन बाद ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, पैसे बनने लगे, 2100 के 2200 हो गए। ओके, ठीक है, वो जो 100 रुपए का प्रॉफिट था, तो जो 2100 था, तो 2500 के 2600 हो गए, 2600 के 2700 हो गए, ऐसे मोटा मोटा करके कुछ 2800 3000 रुपए मैंने 2800 से लेके 3000 2500 के अमाउंट का एक महीने के अंदर कर लिया था। ओके, यानी इसके ऊपर 300 400 रुपए का प्रॉफिट मैंने एक महीने में कर लिया। अब आई वाज लाइक यार ये तो पैसा आ गया। पैसा अब मेरे पास अगर मैं और पैसा तो मैं और कमा लेता, और ये 2500 के 25000 तो शायद 3000 रुपए कमा लेता मैं। तो ये वाला फैक्टर आ गया दिमाग में। उसके बाद लालच जगी, तो घर वालों को बता दिया मैंने कि पापा यार मैंने आपके अकाउंट से लिए थे रुपए, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ तेरा? जो ना था डांट पड़ी काफी डांट पड़ी। ठीक है, पापा ने बोला ऐसे कैसे कर सकता है, ये वो डांट पड़ी। ठीक है, बट फिर पापा को ये भी था कि यार सर तुम्हें गवाया नहीं है, कुछ नया सीखा है। कुछ नया सीखा है। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे पापा ने डांटा पर सपोर्ट करा, और ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि पापा सपोर्ट करेंगे। पापा ने सपोर्ट करा और पापा ने लाइक मुझे उसके ऊपर 5000 रुपए और दे दिए। लाइक कोई ग्रीन फ्लैग हो गया कि ग्रीन फ्लैग हो गया कि अब तो करना नहीं है। तो अराउंड माय कैपिटल वाज 7.5 के टू 8 के। ओके, ठीक है, उस फेज में मेरा उस टाइम पे मेरा कैपिटल हो गया। ठीक है, अब तूने रेज कर लिया था या फिर
जितना टोटल ओवरऑल हुआ था, ओवरऑल हो गया था ना, Okay. क्योंकि 5,000 पापा से मिल गए थे और 2,500 मैंने पहले ही उनके अकाउंट से लिए थे और ऊपर 200-300 रुपए का प्रॉफिट, तो 7,500-8,000 के बीच में कुछ ना कुछ मेरा कैपिटल हो गया था। ठीक है, अब लाइक कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बाय सेल करा था। 8,000 का थोड़ा कभी प्लस माइनस होता, कभी 8,400 होता, तो कभी 7,900, तो चलता रहता था। ठीक है, तो धीरे धीरे 2 महीने निकले, 2.5 महीने, 3 महीने निकले, मतलब फेस की 8,500 9,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लगता है भाई पैसा आता है तो। एग्जैक्टली, अब ऐसा लग रहा था कि अब तो ठीक है, आई एम इनविंसिबल, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं हूं स्टॉक मार्केट में। फिर मेरे को कहीं से भनक लगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ओके, ये क्या होता है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाइक इज अ टर्म की, जैसे मैं कहूं कि कुछ नहीं है कि प्रॉपर सकता है, उस वक्त के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर सकता है। अभी तो ये कहूंगा मैं बहुत गलत है, बट अगर जब मैं 3 साल पहले मेरे को खुद को देखूं तो मैंने जो करा था वो एक सेटअप है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं? जो इंडेक्सेस होते हैं ना, स्टॉक मार्केट मतलब इंडेक्सेस, लाइक मैं बिल्कुल नूबू तेरे को एकदम बहुत प्यारी से छोटी समझाना पड़ेगा मेरे को। एग्जैक्टली, अब इंडेक्स में तेरे को एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। इंडेक्स अपने ना मार्केट में दो इंडेक्स लिस्टेड है जो मेन इंडेक्स कहेंगे, एक निफ्टी और एक निफ्टी बैंक। ओके, ठीक है, अब निफ्टी और निफ्टी बैंक है, एक निफ्टी हो गई अपने भारत की टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज का एक सम अप, लाइक वो शेयर दिखाते हैं, वो इंडेक्स में शेयर दिखता है कितना। हाँ, नहीं वो एक सम अप है, निफ्टी 50 नॉर्मल एक इंडेक्स है। जैसे मतलब अगर मैं कहूं कि निफ्टी 50 कल से 1% ऊपर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो शेयर प्राइस है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर प्राइस कल से ऊपर है। ओके, तो लाइक ओवरऑल एवरेज दिखाता है, ओवरऑल एक एवरेज है, एग्जैक्टली। ओके, तो उसे मैं निफ्टी 50 कहूंगा। और एक इंडेक्स है निफ्टी बैंक, ओके, वो टॉप बैंकिंग सेक्टर्स है ना, उनका एक इंडेक्स है। ओके, ठीक है, तो अब उन पे जो ट्रेड होता है ना, उनको आप बाय सेल नहीं कर सकते, उन पे ट्रेड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट होता है। चल अभी अपन इस पे इतना डीप नहीं जाएंगे, बट आज के अगर 3 साल पहले मैं खुद को देखूं तो उसको मैं कह सकता हूं एक सट्टा। ओके, अभी एक सट्टा कहना ठीक रहेगा क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में नॉलेज ले ली, हां, और मैं भी रेगुलरली इस पे ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के 3 साल पहले था वो मैं देख सकता हूं। तो मेरे को YouTube से पता पड़ा कि फ्यूचर ऑप्शन में तो बहुत पैसा है, अगर मैं एक दिन में 1500-2000 भी कमा सकता हूं। यानी मैं लाइक कैसे? फ्यूचर ऑप्शन में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है बहुत जल्दी होता है। तो ठीक है, तो मतलब परसेंटेज वाइज रिटर्न बहुत दिया है, एक दिन में आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है। 8.5 का मैं 90,000 भी कर सकता हूं, 17,000 18,000 इन्वेस्ट मैं जितनी भी इच्छा है मैं उतना कर सकता हूं। अब मेरे को ये बात आ गई, बट मेरे को पूरी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, और मैं ऑन वेरी रैंडमली में गया, कूद गया उसके अंदर। ओके, यार इससे भी कमाते हैं, कुछ दिन तो 500 रुपए कमाते हैं, आज बड़ा हाथ मारते हैं। उस दिन क्या हुआ, अब मेरी साइकोलॉजी तो इतनी लेवल की बिल्डअप थी नहीं, मैं था क्या 50-60 रुपए वाला प्लेयर, 50-60 रुपए कमाते उस दिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं, 1500 रुपए का नुकसान हो। ओके, लाइक कैसे हुआ? तूने किसी कंपनी में स्टॉक का क्या किया? मतलब इंडेक्स पे मैंने ट्रेड करा। ठीक है, और मैं इतना उसको लेकर के कि मतलब मैंने उसको जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइस पे खरीद लिया। ठीक है, उसकी प्राइस वहीं से ड्रॉप होना चालू हो गई। ओके, तो उस चीज को फ्यूचर ऑप्शन की चीज को आप कभी होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए। स्टॉक को तो क्या मैं जैसे मैं 10 साल भी होल्ड करूंगा तो वो मेरा है, बट आप उस चीज को होल्ड नहीं कर सकते। ओके, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको उसको सेल ऑफ करना पड़ता है। अब मैंने उसको बाय कर लिया, उसकी प्राइस इतनी ड्रॉप होती गई कि मेरे को उसके अंदर 1500 का लॉस दिखा रहा। अब उसको मैं साइकोलॉजी झेलने के लिए तैयार नहीं। ओके, तो आई वाज लाइक कि यार कमाया नहीं इधर इतना और इतना लॉस दिख रहा है। देखिए ड्रॉप आता ही है हर स्टॉक मार्केट की लाइफ। स्टॉक मार्केट जो बंद करता है एक लाइफ में पॉइंट आता है कि आप कभी तो कमा रहे हो, फिर अब ड्रॉप आ गया। वहां पे कैसे अपने आप को कवर अप किया कि भाई करना है? देख अब देखिए ड्रॉप है ना हर ट्रेडर की लाइफ में आता है और यहीं से उसको मिलती है किकस्टार्ट। ओके, कि अब तो कुछ सीख के करना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने क्या करा था, मैंने मेरा प्रॉफिट भी वाइप आउट कर दिया आज तक जो 3 महीने में बनाया था। उसके बाद जो थोड़ा सा कैपिटल था वो भी वाइप आउट हो गया। ठीक है, अब मैं घर वालों को क्या मूवी ठीक है कि मैं इतना सारा पैसा एक दिन में कमा लिया, एक दिन भी नहीं कुछ चंद 15-20 मिनट में ठीक है खत्म कर दिया। ठीक है, उस दिन मैंने मम्मी को बताई ये बात कि यार मम्मी ये हो गया। मम्मी ने मेरे यही कहा कि खत्म कर दे, बंद कर दे सब, स्टॉक मार्केट अपने बस का है नहीं। ठीक है, ये सब बड़े प्लेयर्स का है। क्या मिडिल क्लास फैमिली में ना सबसे बड़ी है ये चीज, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज है, इसलिए जनरली करता भी नहीं है कोई। तो मैं तो फिर आगे तो उस वक्त लाइक मम्मी ने कहा कि बंद कर दे कि ये बड़े लोगों के लिए जिनके पास एक्सेस पैसा है, अगर वो यहाँ पे इतना गवा भी दे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कमा भी दे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, वैसा मम्मी ने समझाया। उस दिन आप कह रहे हो तो बंद कर देते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि नहीं करना है, बंद तो नहीं करना, गवाया कमा लूंगा तो ठीक है कमा लूंगा, तो बंद नहीं करना।
अब ये पॉइंट था घर वालों को कुछ नहीं बता रहा मैंने, फिर भी ट्रेड करा। और इस बार मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर रहा। ठीक है। मैंने मन में ये सोच लिया था कि मैं फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी करके नहीं करना। मैंने वो 1500 का लॉस धीरे धीरे करके वापस अगले 3 महीने में रिकवर करा। ओके ठीक है, मैं वापस मेरे उस पॉइंट पर आया जहाँ मैं पहले था कि कुछ 15 मिनट के लॉस को मेरे को 3 महीने लग गए रिकवर करने में। तो मैंने रिकवर करा एंड अब मैं उस पॉइंट पे था कि अब मैं ठीक है वापस ट्रेड कर सकता हूँ। इस बार वापस यही सेम स्टोरी रिपीट होनी थी। ठीक है, अब बट इस बार स्टोरी कैसे रिपीट हुई, टेलीग्राम चैनल होता है ना, तो उस पे क्या कुछ चैनल होते हैं जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो वो टिप्स को लेकर के मैं ऐसा हो गया था कि यार ये टिप्स मिल गई है तो पिछले 5 दिन से इसने सही दी है, तो ठीक है ही इज द राइट पर्सन, मेरे को उस पर ट्रस्ट करके बस से ट्रेड करना चाहिए, मैं भी पैसा बनाऊंगा, 2-2,500 रुपये बनाऊंगा, ये बंदा अच्छा ट्रस्टेड टिप्स दे रहा है। तो ये वाला फेज भी आता है हर ट्रेडर की लाइफ में कि वो एक कोई टिप प्रोवाइडर के पीछे पड़ता है, मेंटोर ढूंढता है। हाँ, मेंटोर नहीं कह सकते उसे, वो एक टिप प्रोवाइडर होता है, अनऑथराइज्ड टिप प्रोवाइडर। लाइक टिप वो कैसे प्रोवाइड कराता है कि इस वाली कंपनी का ट्रेड एग्जैक्टली, हां, कि वो टिप प्रोवाइड करता है कि इस चीज को, इस ऑप्शन को इस प्राइस पे बाय करो और इसका ये वाला टारगेट है, और तरह अपर लेवल से वाला टारगेट बताता है। तो ठीक है, मैं एक ऐसे टेलीग्राम चैनल वाले के चक्कर में फंस गया एंड ही वाज लाइक फ्री में टिप्स दे रहा था। तो ठीक है, उसने 3-4 दिन से देखी, उसकी टिप्स काम कर रही थी। ठीक है, ऑन अ वेरी रैंडम डे एक्साइटेड कि आज मैं भी ट्रेड करूंगा इसमें। गया, ट्रेड डाला, 2,500 का लॉस। ओके, फिर भाई 1500 का लॉस, 2,500 का लॉस। अगेन आई एम बैक टू दैट पोजीशन कि अब मेरा और पैसा गया। इतना तो कमाया, इतना तो उड़ गया, उड़ा दिया मैंने। ठीक है, अब हो गई मेरी रोने जैसी हालत कि अब तो घर वालों को बताया था, फिर भी घर से बाहर निकाल अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर ये वाला इस स्टेज पे था, फिर भी मन में था कि घर वालों को नहीं बता रहा मैं, घर वालों को मैंने नहीं बताया। धीरे धीरे इसको टाइम दिया और इस बार ये हो गया कि अब कोई टेलीग्राम चैनल वाले के टिप्स में नहीं होगा, मैं खुद के दम पे कुछ सीखूंगा, खुद के हिसाब से एनालाइज करूंगा और खुद के हिसाब से ट्रेड। ओके, लेकिन अब तक तो तूने 2 चीज सीख चुका था, एक तो टेलीग्राम से नहीं सीखना है उनसे, और दूसरा लाइक वो फ्यूचर ऑप्शन से उनसे नहीं जाना। हां, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, अब आगे देखकर धीरे धीरे मार्केट को एनालाइज करने लगा और बेटर। थोड़ा सा एक मिनट रोकता हूं मैं, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा बुरा लगे, पता नहीं कैसे यार। अभी जैसे तूने मुझे बताया कि पहले तूने कमाया थोड़ा सा, फिर तुझे लगा कि अब बड़े पे जाना चाहिए, तो तू वहां गया फ्यूचर ऑप्शन में, वहां गया, वहां तेरा लॉस हो गया, फिर तू वापस बैक टू द सेम पोजीशन, वहां पे तूने फिर से रुपए लगाए। तो तुझे ऐसे ही लगता है कि जुआ है एक तरह का, लाइक स्टॉक मार्केट और जुआ में क्या डिफरेंस है, तुझे क्या लगता है? देखो, स्टॉक मार्केट और जुआ में ना एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। जुए में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं पता है, अब क्या एनालाइज कर रहे हो, आप एक ब्लाइंड फोल्ड सट्टा लगा रहे हो, हमने क्या एनालाइज करा है। स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, जुए में क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं उस केस में। ठीक है, अगर मैं एक मैच पे जुआ लगा रहा हूं, एक क्रिकेट मैच में बारिश आ गई, खत्म, टाई हो गया मैच, दोनों साइड के पैसे गए। अब मेरे को इतना इन डेप्थ भी नहीं पता, बट ऐसा कुछ है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, आप अपने प्लेयर पे ब्लाइंड फोल्ड ट्रस्ट कर रहे हो। अब बट स्टॉक मार्केट में क्या आपको प्रीवियस डेटा देते हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल प्लेयर भी प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग अच्छा कर सकता है, बट क्या पता उसकी तबीयत खराब हो, आपको ना बताओ, या टीम के अंदर कुछ उनकी अलग ही प्लानिंग हो, तो आपको वो चीज नहीं पता ना कि उनकी क्या प्लानिंग है। बट स्टॉक मार्केट में प्रीवियस डेटा देखते हो, और एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलायंस कंपनी, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लाएगी ना, उसको भी तो काम करना है। ठीक है, अब मैं रिलायंस को पैसा दे रहा हूँ यार, वो कितनी मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी, यानी मैं उसको ट्रस्ट करके उसको पैसा दे रहा हूँ, और वो इस लेवल वाली कंपनी, इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो मेरा अगर पैसा डूबेगा तो मेरे साथ करोड़ों देश सर्टिफिकेट देगा। सही है। एक नए ट्रेडर को, जैसे तुमने बोला रिलायंस काफी ट्रस्टेड कंपनी है, तो वो तो समझ आता है कि ठीक है, उस पे आप उसके स्टॉक्स खरीदो तो अच्छी बात है, लाइक तुम्हें पता है कि वो अच्छी कंपनी है और अच्छा ही करेगी, नो डाउट, कभी काम बेकार भी कर देता। बट स्टार्टअप्स के तुझे लगता है स्टॉक्स खरीदने चाहिए? स्टार्टअप्स के एक्चुअली स्टॉक्स कुछ लिस्टेड होते नहीं है। ओके, स्टार्टअप क्या होता है कि स्टार्टअप अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक दो फाउंडर्स आए, एक को-फाउंडर वगैरह, स्टार्टअप्स के कोई टर्मिनोलॉजीज पता नहीं, बट स्टार्टअप इतना जल्दी लिस्ट नहीं हो सकता। ओके, लाइक इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर कंपनीज लाइक जो ऐसी कंपनीज है जो इतनी नॉलेज, मतलब इतनी रेप्यूटेड नहीं है, तो तू उस पे स्टॉक करेगा, नए ट्रेडर को स्टॉक करना चाहिए? नहीं, जो कंपनी रेप्यूटेड नहीं है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि एक नए ट्रेडर को उस पे पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, जहां पेड़ हो गए अब देश वहीं बारिश होगी। ये बात याद रखना, बारिश से टर्म करूंगी वहां पैसा आएगा। पेड़ है यानी पेड़ है, यानी उस कंपनी की रेपुटेशन है। ठीक है, जहां पेड़ है वहीं बारिश होती है। तो अगर एक कंपनी की रेपुटेशन है, रिलायंस ने खुद को ग्रो करा तो पैसा बनाएगी। वो पिछले 10 सालों से ही पैसा बनाती रही है, उसको आगे भी पैसा बनाना है, उसको वो आगे भी पैसा बनाती रहेगी।
ठीक है। मुकेश अंबानी जी को इवन ये पता है कि हाँ मेरे को भी काम करना है। अगर आज मेरे पापा की एक दुकान है तो उनको पता है कि मेरे को रोज पैसा बनाना है, ठीक है। तो बस वो वाली चीज है कि वो पेड, अब एक नई कंपनी आएगी वहाँ पेड ही नहीं है, उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये कंपनी कल को ग्रो कर जाए, कैसे ग्रो करते हैं? अभी आप एकदम ब्लाइंड ही खेल रहे हो तो, ठीक है। आपने ठीक है उसका नो डाउट आइडियाज अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे इस कंपनी के आइडियाज, तो क्या 100 लोग की सोच रहे हैं, बट काम कौन कर रहा है? ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चलती है? ओके। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी चल रही है रिलायंस की कि यार हाँ वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स दे रही है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी दिख रही है कि वो पैसा कमा रही है, कुछ कर रही है, उसका बैक सपोर्ट है, एग्जिस्टेंस है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उसके अंदर, तो वो एक ट्रस्टेड चीज है। ओके, सो सेम ये बात यहाँ हुई। अब एक तेरी वापस स्टोरी पे चलते हैं, वहां से शुरू कर कि तू वापस जब तूने वहां पे 2500 का कंगल हो गया लाइक उस मेंटर की वजह जो भी था लाइक टिप्स प्रोवाइडर था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई वाज लाइक यार अब तो पूरा ही सीख के आऊंगा, तो पूरा सीखूंगा, उसके बाद जाऊंगा काफी हद तक अच्छा सीखूंगा, काफी हद तक खुद को इंप्रूव करूंगा, उसके बाद जाऊंगा और छोटे कैपिटल से जाऊंगा, मेरे को नहीं करना फ्यूचर एडॉप्शन, ठीक है। फिर धीरे धीरे सीखा, काफी छोटे कैपिटल से ट्रेड करने लगा, काफी चीज आई, एनालिसिस सीखी, ट्रेडिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्ट रीडिंग होती है, तो वो सब सीखा। इनको थोड़ा सा साइड करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता दे जो स्टार्ट करने में काम आती है, बड़ी बड़ी मत बता दी, छोटी छोटी देखो बेसिक चाहिए। स्टार्ट करने के लिए देखो कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझ में आनी चाहिए। ओके, कैंडलस्टिक्स कंबाइन करके चार्ट फॉर्म करती है, ओके, ठीक है। अब इतना इन डेप्थ नहीं रहेंगे कैंडलस्टिक्स होती क्या है, बट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आने चाहिए, ठीक है। देखो इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इंडिकेटर्स क्या बताता है? इंडिकेटर्स कुछ एक प्राइस का मूवमेंट का एक्शन बताता है कि लाइक वो कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, हाँ, पिछले टाइम में कैसे हुई थी और आगे कैसे हो सकती है। हाँ, इंडिकेटर्स लाइक कुछ आपको वॉल्यूम वगैरह दिखाते हैं कि यार हाँ यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने हाथ लगाया है, तो एक वॉल्यूम पे एक चेंज दिखाते हैं, तो वो काफी सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। आज मार्केट में 1000+ इंडिकेटर्स लिस्टेड होंगे, तो सब अलग अलग उनका काम होता है, ठीक है। बट इंडिकेटर्स भी इज आल्सो लाइक कुछ कोई कंपोनेंट नहीं है, मेन होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होगा? कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक पैटर्न में बात कर रहा, उसके बाद थोड़ा सा बताएगा क्या होता है कैंडलस्टिक्स? कुछ नहीं होती, जो बेसिक कंपोनेंट होता है मार्केट का, वो कैंडलस्टिक से बना हुआ होता है। जो चार्ट अपन पढ़ते हैं मार्केट में कैंडलस्टिक से बने होते हैं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक्स के मूवमेंट होते हैं, हर टाइम पीरियड की कैंडलस्टिक्स के कुछ मूवमेंट होते हैं, तो उससे एक ट्रेडर एनालाइज करता है कि अब आगे क्या हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो आई नो मैं थोड़ा ज्यादा ही घुस रहा हूँ, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि जो बंदे न्यू है मेरी तरह वो नहीं समझ आ रहा है, तो वो बनती कैसे? जैसे तूने बताया कि कैटलिस्ट क्या होते हैं बेसिकली, वो मार्केट में कंपनी से कैसे रिलेटेड होते हैं, उनके स्टॉक